इस पर हमारी भी कुछ अधिकार है। इस पूरी धरती को ये लोग गांव, घर और अपने खेतों के रूप में बांट लिया है। फेक होता, अब आप ही बताओ कि हम कहाँ जाए। इस धरती पर सबसे पहले हम ही लोग आए थे, लेकिन आज इस पर मानवों ने अपना अधिकार बना लिया है। अब मैं एक भी पल ऐसे अन्याय, ऐसे क्रूर इंसानों के साथ एक भी पल नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में जा रही हूँ। इन पापियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है। ये कहते कहते बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगे, अपने बच्चों के याद में रोते रोते। वहां बिल्ली आगे जा रही थी। कुत्ते ने कुछ क्षण भर के लिए विचार किया। कुत्ते ने सोचा, बिल्ली तो सही कह रही है, बिल्कुल हकीकत कह रही है। ये मानव तो सचमुच क्रूर है और अत्याचारी है। अब कुत्ता को अपने ऊपर ध्यान आया। अब कुत्ता सोचता है कि मैं किसी का पालतू कुत्ता हूँ। मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ, और रात में जब मालिक सो जाता है तब मैं उसकी धन की और उसकी अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा करता हूँ, और उसके सिवा मुझे क्या मिलता है। अयूठा रोटी कुत्ता उस बिल्ली को आवाज देता है और कहता है, बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और मैं भी इन मानवों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल के तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्ला करके कहा कि अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता इन इंसानों के बीच में। कुत्ते ने कहा, भाई तुम्हें क्या परेशानी है। बकरा कहता है, मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। कुत्ता कहता है कि तुम्हें टाइम से दाना पानी मिलता है, भोजन मिलता है, तो तुम्हें क्या परेशानी है। बकरे ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना देखा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है। कुत्ता कहता है, बताओ क्या होता है। बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तोलता है। कुत्ता कहता है, क्यों। बकरा कहता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, और जिस दिन मैं बढ़ना बंद हो जाऊंगा, मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ से। वह कुत्ता कहता है कि ये बकरा तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़ करके जाता है और बकरे के गले से रस्सी काट देता है। बिल्ली तो अकेली चली थी, लेकिन अब तीन हो गए। कुत्ता, बिल्ली और बकरा अब तीनों आगे बढ़े जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक गधा मिला जिसके पीठ पर ईंट लदे हुए थे। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर पर धारदार निशान बने हुए थे। जब वह कुत्ता पास से निकला तो वह कुत्ता पूछ लिया कि क्या हुआ गधा, ये तुम्हारे शरीर पर धारदार के निशान कैसे है। तो वो गधा कहता है, क्या कहूँ भाई, मेरा जो मालिक है ना, वह इतना अत्याचारी है, इतना अत्याचारी है कि मेरे सामर्थ्य से ज्यादा वो मुझ पे वजन रख देता है, और जब मैं गिर जाता हूँ, ईंटें फूट जाती है, तो वह मुझे मारने लगता है। वह इतना चाबुक से मारता है कि मार मार कर मेरी खाल उभेड़ देता है। वह गधा कहता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। कुत्ते ने कहा, हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो। वह गधा कहता है, चलो भूया, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। वह गधा अपनी सारी ईंट वही पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वह गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंच गए। जब उस गाय ने देखा तो सोचा, यह तो पालतू जानवर है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, बकरा भी है और गधा भी है, ये चारों तो पालतू जानवर है, ये जा कहाँ रहे हैं। गाय ने आवाज लगाई और उन्हें कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो चारों कहते हैं कि हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इन मानवों के अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं। गाय कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगे, तुम्हें क्या परेशानी है। गाय कहती है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है। जब तक मैं दूध देती हूँ, इंसान हमसे दूध निकालता है, और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ वह मुझे छोड़ देता है। वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं खिलाता है, और जब मैं खाना खाने के लिए किसी के खेत में चली जाऊं तो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो मैं इन मानवों से दूर ही रहूं। गाय को मिलाकर वह 5 हो गए। घर से तो बिल्ली अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में 5 हो गए। पांचों दौड़ने लगे, भागने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने क्या देखा कि एक किसान एक भैंस में हल बांध करके खेत जोत रहा था, और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंस को हल में बांधा हुआ छोड़कर पेड़ के नीचे छाया लेने आ जाता। जब वह भैंसों ने देखा कि यह सब पालतू जानवर है, यह सब कहाँ जा रहे हैं, तब भैंसे ने पूछा कि भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो वो पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कुत्ता ने भैंस से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। भैंसे ने कहा कि मुझे परेशानी है कि जो तुम्हें मानव दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ, और वह खुद छाया लेने के लिए पेड़ के पास चला गया है, और मुझे लेकर जाता तो क्या हो जाता। हम उसका इतना काम करते हैं,
फिर भी वह हमें डंडे से पीटता है। भैंसा कहता है कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहते। अब वह अच्छा हो चुके थे, वहां से भागे और इतना तेजी से भागे कि वह जंगल के बहुत दूर चले गए। वह 6 जानवर वहां से भागने लगे। वह इतना तेज दौड़ने लगे कि जंगल के बिल्कुल अंदर चले गए, बहुत दूर निकल गए। वह इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें ना मानव दिखाई देते हैं और ना ही मानव के बच्चे दिखाई देते हैं। वहां सिर्फ जंगल के हरी हरी पौधे दिखाई देते हैं। वो 6 जानवर अपने चारों तरफ इतना हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे लोग आपस में बातें करते हैं कि वहां से अच्छा तो हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तभी उन्हें अचानक एक जंगली बिल्ली दिखाई दी। उस बिल्ली को देखकर बिल्ली चौंक जाती है, कहती है, अरे ये तो मेरी जैसी बिल्ली है। और बिल्ली कहती है कि जब इन लोगों को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है तो हमें क्या परेशानी होगी, हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आगे बढ़े तो उन्हें जंगली जानवर दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुत्ता दिखा। कुत्ता देखकर कहता है कि अरे ये तो मेरे जैसा कुत्ता भी है, गधा को गधा दिखा।